हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में मैं पांडास के बारे में बताऊंगा कि पांडास होता क्या है। लास्ट की वीडियो में मैंने डेटा के बारे में बताया, पाइथन के बारे में बताया था। ओके। पांडास इज एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो डिजाइन की जाती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। किसको? डेटा को। डेटा के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बताई थी, प्रोवाइड कराई है। आप उसको जाके देख सकते हो। डेटा की कंप्लीट जानकारी उस वीडियो से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। ये पांडास जो एक तरह से पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराता है, जो आप उस पर अच्छे से इजीली वर्क कर सकते हो। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर एंड रिलेशन डेटा। कौन सा डेटा होता है? स्ट्रक्चर एंड रिलेशनल डेटा। ओके। इट्स वाइडली यूज इन डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर इसका यूज होता है मशीन लर्निंग का, फाइनेंस, एनालिटिक्स, फॉर टास्क। कुछ टास्क जैसे कि क्लीनिंग, मैसी डेटा को क्लीन करना, एक्सप्लोरिंग डेटा सेट एंड प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मॉडलिंग। डेटा को प्रिपेयर करना मॉडल के लिए। जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसके लिए डेटा को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके। अब आप बात आती है यूजेज ऑफ पांडास। पांडास के कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक है। जैसे कि डेटा लोडिंग एंड स्टोरेज। डेटा को लोड करने में पांडास और का यूज होता है, स्टोर करने में होता है। नेक्स्ट, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। डेटा को क्लीन और प्रिपेयर करने में पांडास का यूज होता है। ओके। डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड फीचर इंजीनियरिंग, डेटा एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा सेट। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा अगर डेटा सेट्स होते हैं और आपको उसको एक डेटा सेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपके पास डेटा है तो आपको यूज करने के लिए आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई जैसे कि आपको कोई वेब एप्लीकेशन या कुछ टूल ऐसे होते हैं जिसमें आप पांडास को यूज करते हो और कुछ डेटा के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उसमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का कुछ मेथड है, कुछ ना स्टेप्स हैं, कुछ फंक्शन है। जैसे कि CSV फॉर्मेट। अगर आपके पास डेटा CSV फॉर्मेट में है तो आप क्या कर सकते हो? पीडी क्या है? एक पांडास का एलियास नेम है। जब आप इंपोर्ट करोगे तो उसको एक एलियास नेम दोगे। मैंने दिया इसमें पीडी। ठीक है, तो आप एलियास नेम दोगे पीडी। पीडी डॉट लाओगे, अब फिर लिखोगे रीड सीएसवी। एक रीड सीएसवी एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप उस डेटा के को रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो। आप क्या करते हैं इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर आप उस डेटा सेट का नेम दे देना है और आपको रन कर देना है। ठीक है, उसको किसी न्यू वेरिएबल में उसको स्टोर भी करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद। ऐसे ही अगर आपने जैसे कि इंपोर्ट कर लिया, अगर आपने उसको परफॉर्म करिए, कुछ परफॉर्म करे। ठीक है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको किसी और फॉर्मेट में करना पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे कि आपके पास CSV फॉर्मेट में डेटा है, आपको उसको एक्सपोर्ट करना है अदर फॉर्मेट में, तो आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि PD.2XL। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हो? PD.2XL एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से एक्सेल फॉर्मेट में वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर उस डेटा का है ना नेम देना है और रन कर देना है, तो वो फाइल जो है आपकी एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। जैसे कि एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपके पास डेटा है तो उसको रीड करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा PD.read एक्सेल फंक्शन। ठीक है, PD.read एक्सेल ये एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, एसक्यूएल, PD.read SQL। इसकी हेल्प से आप एसक्यूएल फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो। और आपको अगर है ना एक्सपोर्ट करना है तो PD.2SQL लिखना पड़ेगा आपको। ओके। ऐसे ही आप जेसन फॉर्मेट को भी रीड कर सकते हो, लोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटा।
आप डेटा को मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हो, और आप अगर के पास डेटा फाइल है तो आप उसको लोड भी कर सकते हो, जो कि मैंने बोला था इंपोर्ट करना। ओके। जैसे कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, उस उसकी हेल्प से आप एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। लिस्ट है आपके पास, अगर लिस्ट है तो उससे भी आप क्या करोगे, एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, जैसे या नंपाई एरेज। ओके। लोडिंग डेटा, अगर आपको डेटा को लोड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, सीएसवी फॉर्मेट को क्या लिखना है, पीडी डॉट रीड सीएसवी। एक्सेल को अगर करना तो पीडी डॉट रीड एक्सेल। जेसन को अगर है ना लोड करना तो पीडी डॉट रीड जेसन। ओके। इसकी हेल्प से आप डेटा को लोड कर सकते हो। जैसे ही डेटा लोड हो जाता है, फिर कुछ इंस्पेक्शन होते हैं डेटा के बारे में, कुछ मेन इंस्पेक्शन होते हैं, जैसे कि डीएफ डॉट हेड। ओके। डीएफ क्या है, वो डेटा जो हमने लोड किया है उसको हमने डीएफ नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि डीएफ डॉट हेड, अगर डीएफ डॉट हेड करते हो तो क्या होगा, डेटा फ्रेम का जो बनाया है आपने, उसकी जो फिफ्थ टॉप 5 रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपको शो हो जाएंगे। ओके। अब शो तो हो जाएंगे, आप इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डालोगे उतनी ही रिकॉर्ड आप शो कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर टू है ना डालता हूँ इसके अंदर, तो आपको टू रिकॉर्ड्स, आपको टॉप 2 रिकॉर्ड्स आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लास्ट के है ना 5 रिकॉर्ड्स अगर आपको देखने, तो यहाँ पे हेड कीजिएगा, क्या लिखोगे, टेल, TAIL, टेल लिखोगे तो आपको लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स आपको शो हो जाएंगे। ओके। अब जैसे कि नेक्स्ट है डीएफ डॉट इन्फो। एक इन्फो फंक्शन ऐसा है जो कि आपको डेटा सेट की इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं, और नल है या नॉट नल है। ओके। फिर इसके बाद आता है डीएफ डॉट डिस्क्राइब। डेटा फ्रेम के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब कराना है तो डिस्क्राइब फंक्शन क्या हेल्प करता है कि उसमें स्टैटिकल वैल्यूज, आप स्टैटिकल एनालिसिस आपको परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि आपको अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम, ठीक है, आप 25% भी आपको शो हो जाएगा इस डिस्क्राइब से, 50% भी, 75% भी, मीन, मोड, मीडियम, और क्या कुछ अदर वैल्यूज भी शो हो जाएंगी, किसकी हेल्प से, डिस्क्राइब की हेल्प से। ओके। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, हमने जब डेटा फ्रेम को क्या कहते हैं, पांडास को इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट ऐसे करते हैं, हमको लिखना है इंपोर्ट, फिर पांडास लिखना है, और एक एलियास नेम दे देना उसको। ठीक है, जैसे एज पीडी, एज हमने क्यों नहीं उसको एक एलियास नेम दे रहे हैं, क्या नाम है एलियास नेम, पीडी। ओके। अब हमारे पास पीडी पांडास आ गए पीडी की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हमें दो डेटा स्ट्रक्चर बताए थे मैंने डेटा पांडास के, एक सीरीज में होता है और एक डेटा फ्रेम में होता है। ओके। तो सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, आप लिख सकते हो, जो एलियास नेम है पांडास का, पीडी डॉट, आप लिखोगे सीरीज। सीरीज एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर जितनी जो वैल्यूज आप दोगे वो क्या हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वन डी एरे। एक तरह से हम इसको वन डी एरे भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर एक लिस्ट दे दी 1 2 3 4 की, तो क्या होगा, ये सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4। इसको हम लिस्ट भी बोल सकते हैं, 1 कॉलम वाली। ओके। अब जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। जैसे कि ये 1 2 3 4 है, इसकी इंडेक्सिंग ABCD से करा दिया आपने। अगर यहाँ नहीं लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो से वो इंडेक्सिंग चालू हो जाती है। ओके। आप इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट सीरीज की हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम। अब क्या करना है, जैसे कि डेटा फ्रेम अगर आपको क्रिएट करना है तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखना है, क्या लिखना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक डिक्शनरी दोगे। ठीक है। उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना टॉप स्टेप करना पड़ेगा। अब जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो की वैल्यूज हैं, की तो सिंगल नेम की हो जाएगी, सिंगल वैल्यूज होगी, सिंगल हो जाएगी। जो वैल्यूज होगी वो एक लिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि की यहाँ पे क्या, नेम, और वैल्यूज क्या दे रखे, एक लिस्ट है, नेम की लिस्ट है। ऐसे ही एज, यहाँ पे की क्या है, एक दूसरी है ना कॉलम शो कराएगा ये एज, और इसकी जो लिस्ट है वो क्या है, वैल्यूज। ओके। उसको प्रिंट कर लेंगे डीएफ, इसमें इसके अंदर डाल के, जब आपके पास
एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको क्या सीएमडी ओपन करना है, तो विंडो आर में करता हूँ। यहाँ पे विंडो आर करके मैंने सीएमडी ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जुपिटर नोटबुक। ओके, मैं जैसे जुपिटर नोटबुक यहाँ लिखता हूँ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड ये टाइम लेगा और यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन जुपिटर की ओपन हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहीं पे एक न्यू फाइल, यहाँ पे जब न्यू पे जाओगे तो आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है, न्यू पाइथन फाइल। अगर आपको इसी में पाइथन फाइल है ना ओपन करनी है तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहीं पे आया एक पाइथन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको न्यू फाइल इंपोर्ट देनी तो यहाँ हो जाएगी न्यू फोल्डर। अगर आपको न्यू फोल्डर लेना उसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू फोल्डर पे जाओगे। तो मैंने ऑलरेडी एक न्यू फोल्डर बना रखा था डीएस एंड एआई कोर्स के नाम से, और उसके अंदर भी मैंने कुछ फोल्डर बनाए थे। जैसे कि मैंने पांडास का बनाया तो मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ फाइल क्रिएट की थी और कुछ फाइलें मैंने इंपोर्ट की हैं। जैसे कि मैं पहला ही है ना इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ ऑपरेशंस किए थे। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरी वाली ओपन कर लेता हूँ आपकी, ये वाली। ओके, जैसे कि आप देखोगे आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, एक फाइल ओपन हो जाएगी पाइथन की, जिसके अंदर कुछ मैंने कोडिंग कर रखी है। ठीक है, जैसे कि पहले पांडास को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मार्क आप यहाँ लगाओगे, पिप लिखोगे, इंस्टॉल लिखोगे और पांडास लिख दोगे। आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे रन करोगे, सॉरी, यहाँ आप यहाँ पे करके इसको रन कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन कर दूंगा तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा पांडा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या करोगे, आपके पास पांडा इंस्टॉल हो गया तो अब क्या करोगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे, इंपोर्ट लिखोगे, ठीक है, फिर पांडाज लिखोगे और एक एलियास नेम दे दोगे एज पीडी। ओके, तो जब ऐसे इसको आप जब रन करोगे, मैंने इसको रन कर दिया तो ये रन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो आप में इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे 1 लिख के आ गया, इसका मतलब ये रन हो गया, इंपोर्ट हो गया। आपका जो पांडास लाइब्रेरी है वो इसमें इंपोर्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, 1D एरे या सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, हम इसमें 1D एरे या सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कराएंगे। कैसे कराएंगे, जैसे कि मैंने एलियास नेम दे दिया था, लिख दिया था पीडी, तो क्या करूंगा, मैं पीडी लिखूंगा डॉट सीरीज लिख दूंगा। सीरीज एक फंक्शन होता है, मैंने बताया था। तो उसके अंदर मैं एक क्या कर दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा, न्यूमेरिकल लिस्ट। ठीक है, और उसको मैं एस नाम के एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो गई। अब मैं एस जो है इसको प्रिंट करूंगा, तो फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एस जो एक सीरीज है वो यहाँ पे आउटपुट में आ गई। मैंने क्या कौन एक लिस्ट दी थी 13579, तो यहाँ पे आ गया 13579। ये एक सीरीज बन के आ गई। इसका ऑटोमेटिक ही आप देख सकते हो, इसमें ऑटोमेटिक ही इंडेक्सिंग कर दी 0 से। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हो। ठीक है, इंडेक्स लिख सकते हो, यहाँ पे एक लिस्ट दे सकते हो। लिस्ट में आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, किसकी कर सकते हो, आप एक लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, सी नेक्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया डी, कितनी वैल्यूज है 5, तो मैं ना इंडेक्स इसमें लिस्ट में 5 वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग मैंने दे रखी तो इसको जब जैसे मैं दोबारा से रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अब मैंने इसको फिर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने इंडेक्सिंग दे रखी थी ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग आ गई ए बी सी डी ई। ओके, अब नेक्स्ट क्या, 2D एरे या डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर। वो तो सीरीज हो गया 1D एरे, अब ये 2D एरे आप देख सकते हो इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था एक यहाँ पे डिक्शनरी ले ली थी मैंने, एक डिक्शनरी जैसे नेम नाम की, इसमें नेम है कीज, वैल्यू दे दिया एलिस बॉब 40, एज दे दी मैंने 25 30 35। ठीक है, लिस्ट। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो क्या होगा, ये जो डिक्शनरी है ये डेटा के अंदर चला जाएगा और मैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम्स लिख के
और डेटा जो है हमारे पास डिक्शनरी, इसके फंक्शन के अंदर लिख दूंगा, इसमें मतलब डाल दूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा। ओके, मैंने रन कर दिया, वो रन हो गया और df जो है इसके अंदर वो वैल्यूज स्टोर होगी। अब मैं df डॉट हेड करूंगा जिससे हमारी वैल्यूज शो हो जाएंगी। आप देख सकते हो मैंने df डॉट हेड लिखा तो इसकी जितनी भी वैल्यूज है शो होगी। अगर ये जैसे कि इसमें 5 रिकॉर्ड्स होते तो 5 आ जाता, अगर 6 रिकॉर्ड्स होते तो 5 ही आता। क्यों? क्योंकि हेड जो एक फंक्शन है इसकी हेल्प से आप टॉप 5 रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। ठीक है, बट इसमें तो 3 ही रिकॉर्ड्स थे तो सारे के सारे आ गए। ओके, अब क्या करोगे, pd डॉट, अब एक csv फाइल है मेरे पास, उसको मैं कैसे इंपोर्ट करूं या लोड कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, pd डॉट रीड csv, क्योंकि मेरे पास एक csv फॉर्मेट की फाइल है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अमेजन स्टॉक डेटा से इसको यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया था इसकी यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगी, मैंने इसका नाम क्या है, अमेजन स्टॉक डेटा सेट डेटा डॉट csv, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर लिख दिया डबल कोट के अंदर। ओके, जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये रन हो गया। ठीक है, अब मैं इसके टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखता हूँ, किससे, डेटा डॉट हेड से। आप देख सकते हो इसके टॉप 5 रिकॉर्ड्स आपको शो हो गए हैं। ओके, अगर आपकी इसको इंफॉर्मेशन देखनी है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, डेटा डॉट इन्फो को रन कराओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है उनके बारे में यहाँ डिटेल आगे, डेटा टाइप, जैसे कि ये डेटा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे डेटा, सारी कॉलम्स क्या है उसके ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ओके, और इसके वैल्यूज कौन से, नॉट नल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। अब क्या है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टैटिकल वैल्यूज आपको शो हो गई, जैसे कि काउंट, यूनिक, ठीक है, टॉप, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये आपको क्या शो कर गई, ये आपको कुछ स्टैटिकल वैल्यू शो कर गई। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो कि पांडास के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो पे, सॉरी अपने पीपीटी पे। आगे इंस्टॉलिंग पांडास एंड सेटिंग अप, ये तो हमने करके दिखाया था कि कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है और कैसे उसको सेटअप करना है। ठीक है, अब कुछ वीडियोस हैं जो मैं एक पांडास की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर सारे टॉपिक्स वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और एक्सप्लेन कराई जाएंगी विद प्रोजेक्ट के साथ। ओके, जैसे कि लोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग डेटा, डेटा डिलीशन एंड सिलेक्शन, सॉरी डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं अलग अलग वीडियोस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो ये था मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने पांडास के बारे में आपको बताया था। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।